Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study types of communication and communication technology. Now start the lecture and understand what is communication. See, communication simply means exchange of information between two persons. But in broad sense, communication is the process of developing understanding between two persons. For an example, I recorded a message and uploaded on YouTube that I will take a test right on 24 May 2023 right. और यदि आपको मेरा मैसेज जो है रिसीव हुआ है राइट एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड माय लैंग्वेज राइट, तो ऑब्वियसली आप 24 मई को टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे राइट, विच मीन्स आपके और मेरे बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, विच मीन्स कि द कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड मी राइट हैज बीन डेवलप्ड. तो इस तरीके से ब्रॉड सेंस में जब डेवलपिंग क्रिएट हो जाती है तो कहा जाता है कि जो कम्युनिकेशन है वो एस्टेब्लिश हो चुका है. तो इस तरीके से इन ब्रॉड सेंस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पर्सन्स. और इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू द वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स. और in other words we can say that communication is a two-way means of communicating information in the form of thoughts, opinions and ideas between two or more individuals with the purpose of building and understanding. अब कम्युनिकेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं राइट. सो देयर आर राइट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज वर्बल. तो जब वर्ड्स के द्वारा मैसेज को सेंड और रिसीव किया जाता है या कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया जाता है तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं राइट. जब मैसेज को राइट या जब कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर या फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा एस्टैब्लिश होता है तो उसको ही क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. जब मैसेज को टाइप किया जाता है या मैसेज को राइट किया जाता है और उसको सेंड या रिसीव किया जाता है तो वो रिटर्न क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है राइट. फिर एक क्या हो जाएगा, विजुअल कम्युनिकेशन हो जाएगा राइट. व्हेन यू रिकॉर्ड अ वीडियो और फिर जब आप उसको ट्रांसमिट करेंगे तो वो क्या होगा, विजुअल कम्युनिकेशन होगा राइट. अब इन द प्रीवियस लेक्चर we have studied the elements of communication. In this lecture we will study types of communication right. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के जो टाइप्स हैं उनको एक तो सिग्नल स्पेसिफिकेशन और सिग्नल टेक्नोलॉजी के आधार पर जो है क्लासिफाई कर सकते हैं और दूसरा कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा क्लासिफाई कर सकते हैं राइट. अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सिग्नल क्या होता है. देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि द एंटिटी राइट, द एंटिटी विच इज ट्रांसमिटेड, द एंटिटी विच इज टू बी ट्रांसमिटेड उसको ही इंफॉर्मेशन या क्या कहा जाता है, मैसेज कहा जाता है. क्लियर. और इंफॉर्मेशन या मैसेज का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ही या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का जो फॉर्म होता है उसको ही क्या कहते हैं, सिग्नल कहते हैं राइट. तो इंफॉर्मेशन या मैसेज का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ही क्या कहलाता है, सिग्नल कहलाता है. और इसी सिग्नल टेक्नोलॉजी के आधार पर जो कम्युनिकेशन है वो टू टाइप का होता है. पहला क्या हो जाएगा, एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल. तो कम्युनिकेशन राइट एनालॉग कम्युनिकेशन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, डिजिटल कम्युनिकेशन हो जाएगा. फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन चैनल. कम्युनिकेशन चैनल क्या है, कम्युनिकेशन चैनल एक फिजिकल मीडियम होता है जो कि ट्रांसमीटर एवं रिसीवर को क्या करता है, कनेक्ट करता है राइट. और जो कम्युनिकेशन चैनल है उसको फिर हम दो भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. एक क्या हो जाएगा, वायर्ड और दूसरा क्या हो जाएगा, वायरलेस राइट. जब ट्रांसमीटर एंड रिसीवर को वायर के द्वारा, इलेक्ट्रिकल वायर के द्वारा कनेक्ट किया जाता है तो उसे ही वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं राइट.
और इसे ही लाइन कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ये सीधा एमसीक्यू जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि विच इज नोन एज लाइन कम्युनिकेशन। तो जो वायर्ड कम्युनिकेशन है उसको ही लाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसमें पैरेलल वायर भी आता है, ट्विस्टेड वायर भी आता है, कोएक्सियल केबल आती है और क्या आती है, ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर। फिर वायरलेस, राइट। तो जब जो कम्युनिकेशन है, राइट, जब कम्युनिकेशन जो है विदाउट वायर होता है तो उसको ही क्या कहते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जब ट्रांसमीटर और रिसीवर को कनेक्ट तो किया जाता है बट ये कनेक्शन जो है वायर के द्वारा नहीं होता है तो उसको वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसको ही क्या कहा जाता है, स्पेस कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो लाइन कम्युनिकेशन इज नोन एज वायर्ड कम्युनिकेशन एंड स्पेस कम्युनिकेशन इज नोन एज वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसमें क्या हो जाएंगे, ग्राउंड वेव के द्वारा कम्युनिकेशन, स्काई वेव, स्पेस वेव एंड क्या हो जाएगा, सैटेलाइट के द्वारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम्युनिकेशन हो जाएगा। राइट। अब हमें इस लेक्चर में जो जितने भी आप यहाँ पर वर्ड्स देख रहे हैं, जैसे एनालॉग है, डिजिटल सिग्नल है, राइट, ट्विस्टेड वायर है, कोएक्सियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है, राइट, ग्राउंड वेव है, इनको हमको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि यहीं से एमसीक्यूज एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। क्लियर। सो लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। राइट। सो लेट्स स्टडी द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और उसमें से हम जो पहला पढ़ेंगे वो कौन सा हो जाएगा, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंडिंग ऑन द सिग्नल टेक्नोलॉजी। क्लियर। चलिए, जिसमें पहला कौन सा हो जाएगा, एनालॉग सिग्नल हो जाएगा। अब एनालॉग सिग्नल क्या होता है, देखिए, एनालॉग टेक्नोलॉजी कम्युनिकेट्स डाटा एज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ऑफ वेरिंग क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी एंड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एनालॉग डाटा वह डाटा होता है जो कि क्या होता है, चेंजिंग इन नेचर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपकी एनालॉग वॉच हो जाएगी। अब A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अगर जैसे यहाँ पर 3 o'clock है तो जो सुई है वो 1 से होकर फिर सेकंड पे आएगी, फिर 3, फिर 4, फिर 6 8 9। या फिर आप इसको गाड़ियों का जो ओडोमीटर होता है उससे समझिए, जब गाड़ी जो है स्टार्ट होती है तो उसकी स्पीड कितनी रहती है, 0 रहती है। लेकिन जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं तो जो कांटा है वो क्या होता है, मूव होता जाता है। जैसे हम मान लेते हैं 20 30 40 50, तो जो एनालॉग ऑडोमीटर होता है उसमें जैसे जैसे स्पीड होती है वैसे वैसे कांटा क्या होगा, इस तरीके से मूव होगा। बट इसमें पहले 10 है तो उसके बाद में 11 12 इस तरीके से ही क्या होगा, ये जो है बढ़ेगा। बट डिजिटल अगर आप देखते हैं तो डिजिटल जो ऑडोमीटर होते हैं उसमें गाड़ी की स्पीड 20 है तो 20 आएगी, राइट। फिर वो अगर वो 30 हो जाती है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, डिजिटल सिग्नल कहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर एनालॉग का मतलब क्या हुआ, देखिए, एनालॉग टेक्नोलॉजी कम्युनिकेट्स डाटा एज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ऑफ वेरिंग फ्रीक्वेंसी एंड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरिंग नेचर की होती है, राइट। फिर ब्रॉडकास्ट और जो टेलीफोनिक ट्रांसमिशन होता है वो एनालॉग टेक्नोलॉजी की क्या है, एग्जाम्पल्स होते हैं। और एनालॉग सिग्नल में 3 क्वांटिटीज होती हैं। एक क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, फ्रीक्वेंसी, और तीसरा क्या हो जाएगा, फेज हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर पहली जो है हम टाइप समझ चुके हैं और वो कौन सा हो जाएगा, एनालॉग कम्युनिकेशन। तो एनालॉग कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें एनालॉग सिग्नल का यूज किया जाता है। और एनालॉग टेक्नोलॉजी कम्युनिकेट्स डाटा एज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑफ वेरिंग फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड। तो जो एनालॉग टेक्नोलॉजी है उसमें कम्युनिकेशन एनालॉग सिग्नल्स के द्वारा किया जाता है, अर्थात एनालॉग सिग्नल्स जो है वो वेरिंग फ्रीक्वेंसी या वेरिंग एम्पलीट्यूड के होते हैं, राइट। और इसके द्वारा जो टेलीफोनिक ट्रांसमिशन है या जो ब्रॉडकास्ट है वो इसके माध्यम से किया जाता है, राइट। एनालॉग सिग्नल में 3 क्वांटिटीज होती हैं। पहला एम्पलीट्यूड, राइट, तो द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल, राइट, ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन, उसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, तो
1 सेकेंड में कोई भी, राइट, 1 सेकेंड में या यूनिट टाइम में कोई भी जो वेव है वो जितनी साइकिल कंप्लीट करती है उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और थर्ड क्या हो जाएगा, फेज, ये पॉजिटिव फेज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव फेज। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिजिटल सिग्नल, राइट। तो डिजिटल कम्युनिकेशन अगर हम बात करते हैं तो डिजिटल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें एनालॉग सिग्नल की बजाय डिजिटल सिग्नल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और इन डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द डाटा आर जनरेटेड एंड प्रोसेस्ड इन 2 स्टेट्स, राइट। पहली क्या होती है, हाई, जिसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा क्या हो जाएगा, लो, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टोर एंड ट्रांसमिट्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ 1 एंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। तो डिजिटल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन होता है जिसमें डिजिटल सिग्नल का यूज किया जाता है, और डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डाटा आर जनरेटेड एंड प्रोसेस्ड इन 2 स्टेट्स, राइट। 1 जिसको हाई कहते हैं एंड 0 जिसको क्या कहते हैं, लो कहते हैं। और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसमें डाटा को स्टोर एंड ट्रांसमिट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ 1s एंड 0s। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, डिजिटल क्लॉक हो जाएगा, डिजिटल कैलकुलेटर हो जाएगा, राइट। और इसमें एक तो पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंस होता है, राइट, 0 1 0 1 0 1, अर्थात वोल्टेज के द्वारा जो है सिग्नल ट्रांसमिट होता है, राइट। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर कौन सा, डिपेंडिंग ऑन द कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है विच कनेक्ट्स ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो एनी फिजिकल मीडियम विच कनेक्ट्स ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज नोन एज कम्युनिकेशन चैनल, राइट। और कम्युनिकेशन चैनल में पहला कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, वायर्ड, राइट। कौन सा हो जाएगा, वायर्ड, या जिसको क्या कहते हैं, लाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो जब, राइट, तो जब ट्रांसमीटर एंड रिसीवर को इलेक्ट्रिकल वायर के द्वारा कनेक्ट किया जाता है तो उसे ही वायर्ड कम्युनिकेशन या लाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जिसमें पहला क्या हो जाएगा, ट्विस्टेड पेयर केबल हो जाएगा, राइट। एक तो सीधा सीधा क्या होता है, पैरेलल केबल होता है, और उसके बाद में दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्विस्टेड पेयर केबल हो जाएगा, राइट। अब ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपर वायर्स कोटेड विद प्लास्टिक, और क्या हो जाएगा, टेफ्लॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक वायर हो जाएगा और ये दूसरा वायर हो जाएगा, और जो दोनों ही वायर होते हैं वो प्लास्टिक या टेफ्लॉन से क्या होते हैं, कोटेड होते हैं, राइट। और इस तरीके से ये जो कोएक्सियल केबल होती है इसमें जो ट्विस्टेड वायर होते हैं, इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो ट्विस्टेड वायर्स हैं, राइट, इस तरीके से इससे ट्रांसमीटर और रिसीवर को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, राइट। अब आपको मैंने पिछली बार बताया था कि जो नॉइस होता है, राइट, एक्सटर्नल जो नॉइस है उसको कोटिंग के द्वारा, राइट, कोटिंग के द्वारा क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। इट ट्रांसमिट सिग्नल्स अप टू 1 किलोमीटर विदाउट रिपीटर। तो यदि 1 किलोमीटर तक हमको जो है सिग्नल को क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, तो विदाउट रिपीटर के 1 किलोमीटर तक जो सिग्नल है वो इससे जो है ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल consists of 2 copper wires coated with plastic or Teflon, and this twisted pair cable reduces noise, क्योंकि जब वायर पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है तो उसी की वजह से नॉइज क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। एंड दिस ट्विस्टेड पेयर केबल ट्रांसमिट सिग्नल्स अप टू 1 किलोमीटर विदाउट रिपीटर। फिर सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोएक्सियल केबल हो जाएगा, राइट। कोएक्सियल केबल में क्या होता है, अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होती है, सील्ड होती है, ये क्या हो जाएगी, सील्ड हो जाएगी। फिर यहाँ पर फॉइल की क्या होती है, सील्ड होती है, राइट। और यहाँ पर क्या होता है, वायर होता है, राइट। और इसकी वजह से 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इसमें नॉइस बहुत कम होता है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, हायर होती है, राइट। और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है सिग्नल को क्या करता है, कैरी करता है। और साथ ही साथ इसमें जो लॉस ऑफ सिग्नल्स हैं वो क्या होता है, रिलेटिवली लेस होता है,
तो ये किसके फायदे हो गए यहाँ पर, कोएक्सियल केबल के, राइट। तो कोएक्सियल केबल क्या होती है, देखिए कोएक्सियल केबल एक ऐसी केबल होती है जिसमें आउटर क्या होती है, आउटर प्लास्टिक होती है, उसके बाद में यहाँ पर एक सील्ड होती है, राइट, फिर फॉइल की सील्ड होती है, राइट, और फिर उसके बाद में क्या होता है, सेंटर कंडक्टर होता है जो कि किससे, कॉपर का बना हुआ होता है, राइट। तो कोएक्सियल केबल एक ऐसी होती है जिसमें सबसे अंदर क्या होता है, सेंटर जो है कंडक्टर होता है, उसके ऊपर क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक सीट होती है, फिर फॉइल सील्ड होती है, राइट, फिर सील्ड होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, कोएक्सियल केबल कहते हैं, राइट। इसकी खास बात क्या है, राइट, फर्स्ट थिंग कि द लॉस ऑफ सिग्नल, या जिसको हम कह सकते हैं एटेन्यूएशन, राइट, तो इसमें अटेन्यूएशन की प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत ही मिनिमम होती है। तो द लॉस ऑफ सिग्नल या अटेन्यूएशन इज रिलेटिवली लेस इन दिस केबल। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो पैरेलल केबल है, राइट, या सॉरी जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल से अप टू 1 किलोमीटर तक विदाउट रिपीटर को सिग्नल को क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। तो वहीं कोएक्सियल केबल से लॉन्गर डिस्टेंस में अगर आपसे ये पूछा जाए, राइट, तो दिस कोएक्सियल केबल कैन कैरी सिग्नल्स ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस एंड इट हैज हायर बैंडविड्थ, राइट। इन दिस द बैंडविड्थ ऑफ केबल कैन बी अप टू 10 मेगाबाइट्स, राइट। तो इससे 10 मेगाबाइट्स पर बाइट या एमबी पर सेकेंड का जो डाटा है वो ट्रांसमिट हो सकता है। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो टीवी केबल नेटवर्क में किया जाता है, राइट। जो सिटीज होती हैं उसमें टीवी केबल नेटवर्क को इसी से जो है जोड़ा जाता है, राइट। या अगर आपके घर पे भी डिश टीवी होगी, राइट, तो डिश टीवी में भी जो रिसीवर होता है वहां से आपका जो रिसीवर होता है वहां तक इसको इस तरीके से क्या किया जाता है, कोएक्सियल केबल से ही जो है जोड़ा जाता है। यहां पर थर्ड हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर, राइट, ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करती है, फर्स्ट थिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग इज दैट कि अभी मैंने आपको बताया है एटेन्यूएशन की प्रॉब्लम, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी समझी थी। तो जब सिग्नल को लॉन्गर डिस्टेंस में ट्रांसमिट किया जाता है तो बिकॉज ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस, राइट, लॉन्ग डिस्टेंस जो सिग्नल है उसकी इनिशियल पावर जो है, इनिशियल पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटेन्यूएशन की प्रॉब्लम कहते हैं। तो एटेन्यूएशन की प्रॉब्लम एक चैनल प्रॉब्लम होती है, राइट, और राइट, एटेन्यूएशन प्रॉब्लम एक चैनल की प्रॉब्लम होती है, और जितनी ज़्यादा, राइट, जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ होगी उतनी ज़्यादा इनिशियल पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है, और इसकी वजह से जो सिग्नल है उसको क्या किया जाता है, एम्प्लीफाई किया जाता है, राइट। और इस प्रोसेस में कई बार डाटा का लॉस भी हो जाता है। इसीलिए अगर वायर के द्वारा, राइट, डाटा को अगर ट्रांसमिट किया जाएगा, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि उसमें डाटा में डिस्टॉर्शन भी हो सकता है, डाटा का लॉस भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द एटेन्यूएशन प्रॉब्लम। एंड ये किस वजह से होती है, ये रेजिस्टेंस की वजह से होती है, राइट। इसकी जगह पर जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करती, इसलिए इसमें एटेन्यूएशन या डाटा का लॉस नहीं होता है। देयरफॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें डाटा का लॉस होता ही नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, राइट, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखिए जब कोई भी रे किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से क्या करती है, पॉलिश्ड सरफेस पर उसका इंसिडेंट होता है तो वह उसी मीडियम में जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसको ही रिफ्लेक्शन कहते हैं, राइट। बट यदि दो मीडियम, जैसे एक क्या हो जाएगा डेंसर मीडियम और दूसरा क्या हो जाएगा रेयर मीडियम, ऑब्वियसली दोनों मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगी, डिफरेंस होगी। तो जब लाइट travels from one medium to another medium and suppose that the light ray is traveling from denser medium to rare medium, तो जब denser medium से rare medium में क्या होगी, ट्रांसमिट होगी, तो उसको यहाँ पर क्या है, जब कोई रे denser medium से rare medium में क्या करती है, ट्रेवल करती है, तो यहाँ पर उसको पहुँचना चाहिए था
बट वह अपने नॉर्मल से क्या हो जाती है, अवे हो जाती है, और इसको ही कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब जब हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को इंक्रीज करते हैं तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल से जो है अबे होती जाती है, और एक पर्टिकुलर एंगल, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर एंगल पर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये, या जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये कितना होता है, 90 डिग्री हो जाता है, और उसको ही हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब यदि कोई रे इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, राइट, सो इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल क्रिटिकल एंगल, तो ये रे रिफ्रैक्टेड ना होकर इसका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, और इसको ही क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये जो केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही क्या करती है, वर्क करती है। इसी वजह से जितना डाटा इसमें एंटर होता है उतना ही डाटा इसका आउटपुट में आता है। देयरफॉर इसका यूज जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। क्लियर? तो ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देयरफॉर द डाटा लॉस, राइट, डाटा लॉस इन दिस transmission is minimum, therefore optical fiber is the best option for internet connectivity. And this optical fiber is a very thin fiber made of glass, plastic or silica. It can transmit light signals. तो जो optical fiber cable है, this cable can transmit light signals over short or long distances in a straight or curved path at सेम इंटेंसिटी विद लेस एनर्जी कंजप्शन। क्लियर? तो ये इसके स्पेसिफिकेशन है, यह शॉर्ट या लॉन्ग डिस्टेंस में किसी भी सिग्नल को सेम इंटेंसिटी के साथ में लेस एनर्जी कंजप्शन से ट्रांसमिट कर सकता है, राइट, एंड इट डज नॉट रिक्वायर अ रिपीटर एंड एम्पलीफायर एज वेल। तो एक तो इसमें लेस डाटा का लॉस होता है, इसके लिए रिपीटर या एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एंड ऑल्सो मॉडेम इज नॉट यूज्ड इन दिस, राइट, देयरफॉर इसका यूज जो है वो बहुत ज्यादा किया जाता है। इन दिस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसफर, जिसको हम आगे समझेंगे। ऑल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ रेजिस्टेंस, राइट, तो इसमें रेजिस्टेंस की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट, सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस। Noise is very less and there is no need to generate signals again and again. तो एनालॉग सिग्नल के लिए या एनालॉग सिग्नल के साथ में रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, राइट, साथ ही साथ एनालॉग सिग्नल में नॉइस भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट, और उनको अगेन एंड अगेन जनरेट भी करना पड़ता है, बट ये सब जो प्रॉब्लम है ये ऑप्टिकल फाइबर में नहीं जाती है। देयरफॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो यूज़ है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर इथरनेट केबल। इथरनेट केबल क्या होती है? देखिए इथरनेट जो है इसका नाम से ही जो है आगे जाकर हम कंप्यूटर नेटवर्किंग में हमने पढ़ा है। तो इथरनेट केबल क्या होता है? इथरनेट केबल एक ऐसी केबल होती है दैट कनेक्ट्स मॉडेम, टेलीफोन और क्या हो जाएगा यहाँ पर राउटर, राइट, और इसकी सहायता से लोकल एरिया जो नेटवर्क है वो भी क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। ये सूटेबल है कितने 100 मीटर के लिए, विच मीन्स दैट 100 मीटर तक जो है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे प्रिंटर है, कंप्यूटर है, राउटर है, टेलीफोन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बट इट कैन बी इंक्रीज्ड विद द नेटवर्क, क्या हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा। क्लियर? तो इथरनेट केबल ऐसी केबल होती है दैट कनेक्ट्स मॉडेम, टेलीफोन एंड राउटर, एंड with the use of Ethernet cable local area network is developed, right, or it is usable for 100 meter, but नेटवर्क ब्रिज के द्वारा इसकी जो लेंथ है उसको इंक्रीज किया जाता है। इथरनेट क्या है? इथरनेट कंप्यूटर नेटवर्क जो था वो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था जिसको 1981 में क्या है जो है क्रिएट किया गया था। तो इथरनेट इज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क दैट वाज क्रिएटेड इन 1981। क्लियर? तो यहाँ पर जो है हमने
जो है लाइन कम्युनिकेशन या वायर्ड कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया है, राइट। सो वी हैव स्टडीड एनालॉग कम्युनिकेशन, digital communication, also wired communication. We have studied twisted wire, coaxial wire and optical fiber cable. Now we will study the wireless communication. तो वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए, जब ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, राइट, जब ट्रांसमीटर एवं रिसीवर को विदाउट वायर के क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। क्लियर। तो जब ट्रांसमीटर और रिसीवर को वायर के द्वारा कनेक्ट किया जाता है तो उसको ही वायर्ड या लाइन कम्युनिकेशन किया जाता है, और जब ट्रांसमीटर और रिसीवर को वायर के द्वारा कनेक्ट नहीं किया जाता है फिर भी उनको डिफरेंट जो वेव्स हैं उनके द्वारा जब सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है तो उसको ही क्या कहते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। और वायरलेस कम्युनिकेशन में सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्राउंड वेव क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो ग्राउंड वेव ट्रांसमिशन क्या हो जाता है, तो देखिए ग्राउंड वेव ट्रांसमिशन में लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, और ये अर्थ के जो कर्वेचर है उसको क्या करता है, फॉलो करता है। ये इसकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट, कि विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन फॉलोज द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, तो वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ग्राउंड वेव ट्रांसमिशन हो जाएगा, राइट। अब ऑब्वियसली ग्राउंड वेव है इसीलिए ये अर्थ के कर्वेचर को भी क्या करता है, फॉलो करता है, और ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। सिंपल, ये तीनों की तीनों जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो ग्राउंड वेव ट्रांसमिशन ट्रांसमिट्स लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, फर्स्ट थिंग। तो ग्राउंड वेव ट्रांसमिशन से लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को जो है ट्रांसमिट किया जाता है, दिस फॉलोज द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, एंड सेकेंड इससे शॉर्ट डिस्टेंस जो कम्युनिकेशन है वो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्काई वेव ट्रांसमिशन हो जाएगा। स्काई वेव ट्रांसमिशन जो है वो रेडियो वेव्स, तो इट ट्रांसमिट्स रेडियो वेव्स विद द फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 3 to 30 मेगाहर्ट्ज। ये यहाँ पर याद रखना, तो 3 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की जो रेडियो वेव्स हैं उनका यूज किसके लिए किया जाता है, स्काई वेव ट्रांसमिशन किया जाता है। तो स्काई वेव ट्रांसमिशन में रेडियो वेव्स को, राइट, स्काई वेव ट्रांसमिशन में 3 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज की रेडियो वेव्स को, राइट, क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, और ये ट्रांसमिशन 60 to 400 किलोमीटर अबव क्या होता है, सी लेवल होता है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। तो स्काई वेव ट्रांसमिशन में जो है सी लेवल के अबव 65 to 400 किलोमीटर के अबव यह ट्रांसमिशन होता है। इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रिंसिपल यूज किया जाता है, और इसमें 3 to 30 मेगाहर्ट्ज की रेडियो वेव्स को क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। अब आ जाता है स्पेस वेव ट्रांसमिशन, जिसमें हायर फ्रिक्वेंसी की जो रेडियो वेव्स हैं उनको क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। कितनी, राइट, यहाँ पर जो है 40 क्या हो जाएगा, किलो हर्ट्ज हो जाएगा, राइट। तो स्पेस वेव ट्रांसमिशन में, राइट, जो ग्रेटर देन 40 किलो हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है, राइट, ये मिनिमम जो है सीमा यहाँ पर दी है, तो 40 किलो हर्ट्ज से अबव की जो वेव्स हैं उनको स्पेस वेव ट्रांसमिशन के द्वारा क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, राइट। इसके द्वारा रेडियो कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इन वेव्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो क्लियर। तो स्पेस वेव ट्रांसमिशन में 40 किलो हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को जो है ट्रांसमिट किया जाता है। इसके द्वारा लाइन ऑफ साइट जो रेडियो कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। ऑल्सो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वह भी इसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। जैसे ये हमारी अर्थ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सैटेलाइट हो जाएगा। तो हम अर्थ से सिग्नल सैटेलाइट तक भेजते हैं, सैटेलाइट फिर अर्थ तक उस सिग्नल को भेजता है। तो इस तरीके से जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है या रेडियो कम्युनिकेशन है वो स्पेस वेव ट्रांसमिशन से ही होता है। क्लियर।
अब चौथा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो देखिए नाउअडेज जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो या टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग हो वो सैटेलाइट्स के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि यह जो है बेटर मीडियम क्या करता है, अवेलेबल कराता है किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स बेटर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फॉर फोन, टीवी एंड कंप्यूटर, या हम कह सकते हैं इंटरनेट, राइट। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स बेटर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फॉर फोन, टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड कंप्यूटर। और यह 2 फ्रिक्वेंसी पर क्या करता है, ऑपरेट करता है, जिसमें से सी बैंड हो जाएगा। अब यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है, राइट, कि सी बैंड जो है सैटेलाइट में, सी बैंड में किस फ्रिक्वेंसी की वेव्स का यूज़ किया जाता है। तो सी बैंड में 4 to 6 जो है गीगाहर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी उनका यूज़ किया जाता है, और के यू बैंड में इससे हायर फ्रिक्वेंसी, राइट, 11 to 14 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी का जो क्या है यूज़ किया जाता है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है 2 फ्रिक्वेंसीज पर क्या करता है, वर्क करता है। एक हो जाएगा सी बैंड जिसमें 4 to 6 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया जाता है, और के यू बैंड में 11 से 14 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की वेव्स का जो है यूज़ किया जाता है। जो सी बैंड है इससे भी कम्युनिकेशन होता है, बट जो के यू बैंड है, राइट, ये बेटर, ये क्या करता है, 2 वे, जो के यू बैंड है ये 2 वे कम्युनिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। 2 वे का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेप्टिंग, सेंडिंग एंड क्या हो जाएगा, रिसीविंग हो जाएगा। तो जो के यू बैंड है ये 2 वे, राइट, और इसके द्वारा जो बेटर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हो पाते हैं, राइट। अगर हम देखें तो जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट की ओर 4 या 14 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स हैं वो सेंड की जाती हैं, और सैटेलाइट अर्थ तक 6 या 11 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स हैं उनको क्या करता है, अर्थ की ओर रिफ्लेक्ट करता है। और इसके लिए जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। नॉर्मली जो सैटेलाइट्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या हो जाएगा, लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। तो जब सैटेलाइट यहाँ पर 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में जो है, तो जब अर्थ के अबव 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में इस्टेब्लिश किया जाता है तो उसको लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, राइट। फिर ऑन एवरेज 20,000 की हाइट पर जो है इस्टेब्लिश किया जाता है तो उसको मीडियम अर्थ ऑर्बिट का सैटेलाइट कहते हैं। और जब सैटेलाइट को एट द हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर पर उसको क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, तो उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं, राइट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से भी बहुत क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, राइट, ये भी हमको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। इंपॉर्टेंट वायरलेस इक्विपमेंट्स, राइट। तो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के लिए नाउअडेज जो है वेरियस डिवाइसेस हैं जिनसे वायरलेस इक्विपमेंट्स को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। सो लेट्स स्टडी इंपॉर्टेंट वायरलेस इक्विपमेंट, राइट। तो इंपॉर्टेंट वायरलेस इक्विपमेंट्स जिसमें शॉर्ट डिस्टेंस नेटवर्क्स को इस्टेब्लिश किया जाता है, और इसके लिए किसका, इंफ्रारेड या रेडियो वेव्स का क्या किया जाता है, यूज्ड किया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये जो इंपॉर्टेंट वायरलेस इक्विपमेंट्स हैं, इन इंपॉर्टेंट वायरलेस इक्विपमेंट से शॉर्ट डिस्टेंस नेटवर्क को क्रिएट किया जा सकता है, और साथ ही साथ इसमें रेडियो वेव और इंफ्रारेड रेस का यूज़ किया जाता है। क्लियर, 2 चीज़ें याद हो गई। तो वायरलेस जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे क्या हो जाएगा, वाईफाई हो जाएगा, ब्लूटूथ हो जाएगा, राइट। तो वायरलेस इक्विपमेंट से शॉर्ट डिस्टेंस का नेटवर्क जो है डेवलप किया जाता है यूजिंग रेडियो वेव्स एंड इंफ्रारेड रेस, राइट। और उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, ब्लूटूथ हो जाएगा। अब ब्लूटूथ तो आपके मोबाइल में होगा ही सही, राइट। ये इसके जो जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए ब्लूटूथ एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा शॉर्ट डिस्टेंस कितना 100 मीटर तक डाटा को एक्सचेंज किया जा सकता है यूजिंग 2.4 गीगाहर्ट्ज टू 2.8 गीगाहर्ट्ज रेडियो वेव्स। क्लियर। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.8 गीगाहर्ट्ज की जो रेडियो वेव्स हैं उनका यूज़ करके ब्लूटूथ डिवाइस से 100
मीटर की डिस्टेंस तक जो है 100 मीटर की जो डिस्टेंस तक है डाटा को एक्सचेंज किया जा सकता है। और ब्लूटूथ के द्वारा वॉइस डाटा, राइट, वॉइस एंड डाटा आर ट्रांसमिटेड एज वेल एज वन डिवाइस इज कनेक्टेड टू अदर डिवाइसेस, राइट। तो ब्लूटूथ के द्वारा जो है डाटा को ट्रांसफर भी किया जा सकता है, वॉइस को भी जो है ट्रांसफर किया जा सकता है, आल्सो कई डिवाइसेस को जो है कनेक्ट किया जाता है। नाउअडेज जो माउस है या जो कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड और माउस जो है वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से ही सिस्टम से क्या किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं, राइट। आल्सो जो ब्लूटूथ है वह वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क को भी क्या करता है, क्रिएट करता है। तो ब्लूटूथ इज यूज्ड टू क्रिएट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, राइट। इट इज सब्स्टिट्यूट फॉर RS-222 डाटा क्या हो जाएगा, केबल हो जाएगा, राइट। तो नॉर्मली यहाँ पर ये जो आपको पिन दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर RS-222 डाटा केबल का यूज करके हम कीबोर्ड को या माउस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। बट इस RS-222 डाटा जो केबल है उसकी जगह पर, राइट, ब्लूटूथ का यूज किया जाता है, जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.8 गीगाहर्ट्ज की रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है, जिससे हम 100 मीटर के रेडियस में डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर वाईफाई। इसका फुल फॉर्म ही आप याद रखें, और वो क्या है, वायरलेस क्या हो जाएगा, फिडेलिटी हो जाएगा। तो वायरलेस फिडेलिटी इज यूज्ड टू सेट अप अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो वायरलेस फिडेलिटी से भी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को जो है क्रिएट किया जा सकता है, एंड इट कनेक्ट डिवाइसेस टू द इंटरनेट अप टू 100 मीटर, राइट। तो इससे इंटरनेट को कनेक्ट किया जाता है, किसको, डिवाइस को। तो जो वाईफाई है, वाईफाई कनेक्ट्स द डिवाइस टू द इंटरनेट। तो वाईफाई जो डिवाइस है उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है अप टू 100 मीटर। तो जहां पर भी वाईफाई होता है, राइट, उसके 100 मीटर में जो भी डिवाइस होती है वह इंटरनेट से क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। तो वाईफाई कनेक्ट्स डिवाइस टू द इंटरनेट अप टू 100 मीटर, राइट। एंड ये भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है ओपन और दूसरा क्या होता है, क्लोज होता है। इट इज अ ट्रेडमार्क ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाईफाई अलायंस। क्लियर। इट यूजेस रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2.8 गीगाहर्ट्ज टू 5 गीगाहर्ट्ज। क्लियर। तो इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स है उनका यूज किया जाता है। अब उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पर वाईफाई, राइट। वाईफाई को किसने डेवलप किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने डेवलप किया था, फर्स्ट थिंग। तो वाईफाई वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च एंड इट लीवरेजेस अनयूज्ड स्पेक्ट्रम इन टीवी फ्रीक्वेंसीज टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी। नॉर्मली क्या होता है कि टीवी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, राइट, ये टीवी ब्रॉडकास्टिंग, तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग में जो वेव्स होती हैं उनके द्वारा टीवी या टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। उस टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में जो अनयूज्ड स्पेक्ट्रम होता है उसका यूज करके इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई का यूज किया जाता है। क्लियर। तो वाईफाई को डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने। इट लीवरेजेस अनयूज्ड स्पेक्ट्रम इन टीवी फ्रीक्वेंसीज टू प्रोवाइड connectivity. It is a technique made of suitable frequencies in the spectrum used for television broadcasting. In this जो वाईफाई है वो 100 किलोमीटर के रेडियस में जो है तक यूज किया जाता है। तो वाईफाई कैन बी यूज अप टू 10 किलोमीटर। तो इसमें वाईफाई को 10 किलोमीटर तक जो है यूज किया जा सकता है। फिर उसके बाद में आ जाता है वाईमैक्स। सबसे पहली चीज तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव एक्सेस, राइट। तो वाईमैक्स का फुल फॉर्म हुआ वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। एंड जो वाईमैक्स है वो 3.3 गीगाहर्ट्ज से 5.8 गीगाहर्ट्ज की जो वेव्स हैं उनका यूज करता है। तो वाईमैक्स 3.3 गीगाहर्ट्ज से 5.8 गीगाहर्ट्ज की जो वेव्स है उनका यूज किया जाता है। एंड वाईमैक्स इज अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स
वायरलेस सर्विस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू अ माइक्रोवेव क्या हो जाएगा, लिंक। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या करता है, क्लियर। तो यहां पर जो है वाई मैक्स लंबे दूरी के लिए, राइट, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, राइट। अगर हम देखें तो वाइट फाई, राइट, वाइट जो फाई है वो टीवी स्पेक्ट्रम की अनयूज्ड वेव्स का यूज करता है और इसमें 10 किलोमीटर तक जो है इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो सकती है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, वाई मैक्स हो जाएगा। वाई मैक्स भी 3.8 से 5.8 गीगाहर्ट्ज की रेडियो वेव्स का यूज करता है और ये एक ऐसी डिवाइस होती है विच प्रोवाइड्स वायरलेस सर्विस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू अ माइक्रोवेव लिंक। इन दिस जो रेंज है उसको 10 to 30 टाइम्स जो है इंक्रीज किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू वायरलेस कवरेज, राइट। और दिस एस्टेब्लिशेस इंटरनेट कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट सिटीज एंड कंट्रीज। तो इस तरीके से वाई मैक्स डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट सिटीज में या डिफरेंट कंट्रीज में भी जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल कराता है, राइट। और इस तरीके से अगर हम देखें तो जो वाई मैक्स है, दिस फॉर्म्स द वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, राइट। तो MAN भी इससे जो है क्रिएट हो सकता है, क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं हम यहाँ पर लाइट फिडेलिटी, या क्या हो जाएगा, लाइफाई हो जाएगा, राइट, लाइफाई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वाईफाई, सबसे पहले चीज तो मैं बात करता हूँ ब्लूटूथ की। तो ब्लूटूथ एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि ब्लूटूथ एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि 100 मीटर के रेडियस तक जो भी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको क्या कर सकती है, कनेक्ट कर सकती है और ब्लूटूथ के द्वारा हम डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। क्या कर सकते हैं, डाटा का एक्सचेंज, राइट। तो ब्लूटूथ से 100 मीटर की रेडियस में डाटा को एक्सचेंज किया जा सकता है। फिर क्या हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा। इससे भी 100 मीटर के रेडियस में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो अवेलेबल हो सकती है। फिर एक हो जाएगा वाइट फाई, राइट, जो कि टीवी स्पेक्ट्रम की अनयूज्ड रेडियो वेव्स को यूज करता है और इसके द्वारा 10 किलोमीटर तक जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल कराई जा सकती है। फिर आ जाएगा कौन सा हो जाएगा, वाई मैक्स। वाई मैक्स के द्वारा लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल कराई जाती है। तो इनमें अगर हम देखें तो वाईफाई में और वाई मैक्स में, इनमें किसका यूज किया जाता है, रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। किसका, रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। बट लाइफाई भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल कराता है और वो भी 100 टाइम्स फास्टर देन किससे, वाईफाई से। बट इसमें रेडियो वेव्स की जगह विजुअल लाइट कम्युनिकेशन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये इसका क्या है, डिफरेंस है, क्लियर। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि लाइफाई या लाइट फिडेलिटी, लाइफाई या लाइट फिडेलिटी एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि वाईफाई के कंपैरिजन में 100 टाइम फास्टर कनेक्टिविटी अवेलेबल कराती है। तो लाइफाई इज अ टेक्नोलॉजी विद 100 टाइम्स फास्टर कनेक्टिविटी, राइट, कनेक्टिविटी देन वाईफाई। तो ये वाईफाई से 100 टाइम्स बेटर, जो 100 टाइम्स फास्टर, तो यह वाईफाई से 100 टाइम्स फास्टर कनेक्टिविटी अवेलेबल कराती है। इसमें रेडियो वेव्स की जगह पर VLC, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है और इसकी स्पीड कितनी है, 1 गीगाबाइट पर सेकेंड। अगला क्या हो जाएगा, D2H, इसका फुल फॉर्म याद रखना, डायरेक्ट टू क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा, राइट। तो DTH या डायरेक्ट टू होम। तो DTH एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग की जाती है, राइट। तो DTH या डायरेक्ट टू होम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग की जाती है और इसके लिए ट्रांसमीटर की क्या है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें डिजिटल सिग्नल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो DTH में डिजिटल सिग्नल का यूज किया जाता है जिसके लिए ट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसका यूज टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्लोबल सिस्टम फॉर क्या हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा। अब GSM, जो GSM है, राइट, जो हमारे मोबाइल फोन है उनमें क्या होता है, GSM होता है,
तो ग्लोबल सिस्टम फॉर क्या हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा। विद दिस सिम, राइट, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, और ये भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो जीएसएम के द्वारा सिम सर्विस इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द फोन, और इससे डिजिटल सिग्नल क्या किए जाते हैं, यूज्ड किए जाते हैं। तो जीएसएम के द्वारा डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है और सिम के द्वारा, राइट, सिम के द्वारा फोन पर जो है ये सर्विस जो है प्राप्त होती है। तो जीएसएम, पहली चीज तो जीएसएम का फुल फॉर्म याद रखना है। जीएसएम का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल सब्सक्राइबर्स फॉर क्या हो जाएगा, मोबाइल, राइट, ग्लोबल सिस्टम। तो जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर क्या हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा। और जीएसएम टेक्नोलॉजी के द्वारा सिम के द्वारा, राइट, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल की जो सर्विसेज हैं, जीएसएम के द्वारा सिम की सर्विसेज जो है दी जाती हैं और इसमें डिजिटल सिग्नल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर WLL, व्हाट इज द फुल फॉर्म, वायरलेस लोकल लूप। अब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि इंटरनेट की सर्विसेज तो अवेलेबल कराती ही कराती है, साथ ही साथ ये टेलीफोन सर्विसेज भी क्या करती है, अवेलेबल कराती है, राइट। तो WLL या वायरलेस, राइट, वायरलेस लोकल लूप। तो WLL या वायरलेस लोकल लूप is the use of a wireless communication link as the last mile and the first mile connection, right। तो जो वायरलेस लोकल लूप है इज द यूज ऑफ अ वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक एज द लास्ट माइल और फर्स्ट माइल कनेक्शन फॉर डिलीवरिंग प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विसेज और इंटरनेट एक्सेस। तो ये इंटरनेट एक्सेस को क्या करता है, अवेलेबल कराता है, राइट। इट ट्रांसमिट्स लार्ज बैंडविड्थ एंड हाई स्पीड डाटा। तो इससे हाई स्पीड डाटा और लार्ज बैंडविड्थ जो है ये अवेलेबल कराता है, साथ ही साथ इंटरनेट सर्विसेज या इंटरनेट एक्सेस के साथ में ये टेलीफोन सर्विस भी अवेलेबल कराता है। अब अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइक्रोवेव हो जाएगा। तो जब कम्युनिकेशन माइक्रोवेव के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है, राइट, तो उसको माइक्रोवेव कम्युनिकेशन कहा जाता है। और जनरली इसमें जो ब्रॉडकास्टिंग होता है, राइट, वो की जाती है, टेलीविजन की जो ब्रॉडकास्टिंग है वो माइक्रोवेव के द्वारा की जाती है। तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन समझते हैं। तो इन द माइक्रोवेव कम्युनिकेशन या इन दिस माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 2 to 40 गीगाहर्ट्ज, राइट। तो 2 से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज तक की जो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं, राइट, तो 2 to 40 गीगाहर्ट्ज तक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, राइट, या जो माइक्रोवेव्स को, तो 2 से लेकर 40 तक की जो गीगाहर्ट्ज की जो माइक्रोवेव्स हैं उनके द्वारा जो है ट्रांसमिशन को एस्टेब्लिश किया जाता है। और इसमें एक पैराबोलिक जो है एंटीना का भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ये इस तरीके से जो है एंटीनास होते हैं, तो इसमें पैराबोलिक एंटीना का भी यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसमें रिपीटर को भी क्या किया जाता है, इंस्टॉल्ड किया जाता है। क्या हो जाएगा, 25 to 30 क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। तो ट्रांसमीटर के द्वारा माइक्रोवेव का सिग्नल जो है ट्रांसमिट किया जाता है और फिर हर 25-30 किलोमीटर पर एक रिपीटर भी क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, जो कि उस सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है, उसको एम्पलीफाई करता है और नेक्स्ट रिपीटर पर क्या कर देता है, उसको ट्रांसमिट कर देता है। जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैं उनकी ब्रॉडकास्टिंग माइक्रोवेव्स के द्वारा ही की जाती है। क्लियर। तो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द टाइप्स ऑफ, राइट, वी हैव स्टडीड द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ लेट्स स्टडी सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब ये सिंक्रोनस और असिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है, साथ ही साथ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड अनसिंक्रोनस ट्रांसमीटर। यहाँ से कई जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में क्या होते हैं, जो है एग्जाम में एमसीक्यूज के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो अब जो है हम सिंक्रोनस और असिंक्रोनस ट्रांसमिशन के बीच में जो डिफरेंस वो भी समझेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसको समझने के लिए मैं और भी इजी कर देता हूं कि देखिए सिंक्रोनस का मतलब होता है लाइव कन्वर्सेशन,
राइट। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं वीडियो कॉल, राइट, तो वीडियो कॉल पर जो बात होती है, राइट, तो जो वीडियो कॉल है वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा सिंक्रोनस का हो जाएगा, राइट। तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मतलब क्या हो जाएगा, वीडियो कॉल मतलब इसमें आप जो भी मैसेज सेंड कर रहे हैं वो रिसीवर को मिल रहा है और रिसीवर जो आपको मैसेज सेंड कर रहा है वो सेंडर को मिल रहा है, मतलब इसमें जो फीडबैक है वो एट द सेम टाइम होता है। क्लियर। जैसे वीडियो कॉल में यू आर टॉकिंग टू समवन, तो आपकी जो वह मैसेज है वो आपके फ्रेंड को मिल रहा है और आपके फ्रेंड का मैसेज आपको मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, सिंक्रोनस। जैसे YouTube पर जब लाइव पढ़ाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से सिंक्रोनस हो जाएगा। बट अगर YouTube पर कोई वीडियो अपलोड कर दिया जाए जिसको आप हो सकता है 1 मंथ बाद वॉच करें या आफ्टर 1 ईयर यू विल वॉच द वीडियो, तो वो क्या कहलाएगा, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहलाएगा। मतलब इसमें जो फीडबैक है वो कैसा होता है, डिलेड होता है। इसमें फीडबैक क्या होता है, डिलेड होता है, राइट। तो सीधी सी बात है, जैसे अगर आपकी जो लाइव क्लासेस हैं तो लाइव क्लासेस का मतलब हो जाएगा सिंक्रोनस या वीडियो कॉल सिंक्रोनस, और अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन हो जाएगा, राइट। ये सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर जो जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो उनके आधार पर भी हम जो है यहाँ पर समझते हैं। इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन अ कॉमन क्लॉक इज शेयर्ड बाय ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, राइट। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंक्रोनस में, राइट, इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन अ कॉमन क्लॉक इज शेयर्ड बाय द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, विच मीन्स जब सेंडर, राइट, या जो ट्रांसमीटर होता है, जब ट्रांसमीटर सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, तो रिसीवर उसको रिसीव करता है और उसको रियल टाइम जो है फीडबैक भी मिल जाता है, राइट। बट इन असिंक्रोनस ट्रांसमिशन ईच कैरेक्टर कंटेन्स इट्स ओन स्टार्ट एंड क्या हो जाएगा, स्टॉप बिट्स हो जाएगा। मतलब इसमें जो भी सिग्नल है, राइट, जो भी सिग्नल है उसका एक अपना स्टार्ट होता है और क्या होता है, स्टॉप होता है। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि इन दिस डाटा इज सेंट इन फ्रेम्स एंड ब्लॉक्स, तो जो सिंक्रोनस है उसमें फ्रेम्स और ब्लॉक्स में डाटा को जो है सेंड किया जाता है, तो वहीं असिंक्रोनस में बाइट्स और कैरेक्टर्स के रूप में डाटा को जो है सेंड किया जाता है। जो सिंक्रोनस होता है ये कैसा होता है, फास्टर होता है, राइट। तो जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है फास्टर होता है क्योंकि इसमें कॉमन क्लॉक का यूज किया जाता है, बट जो असिंक्रोनस होता है ये स्लोअर होता है क्योंकि इसमें ईच कैरेक्टर हैज इट्स ओन स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। सिंक्रोनस जो ट्रांसमिशन है वो कैसा होता है, कॉस्टलियर होता है, राइट। वहीं जो असिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है वो कैसा होता है, चीपर होता है। सिंक्रोनस इज इजी टू डिजाइन, बट जो असिंक्रोनस होता है ये क्या होता है, इसको डिजाइन करना कॉम्प्लेक्स होता है। फिर सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में इन दिस देयर इज नो गैप बिटवीन द डाटा एज दे शेयर अ कॉमन क्लॉक, बट इसमें डाटा में क्या होता है, गैप होता है। इन दिस देयर इज अ गैप बिटवीन द डाटा ड्यू टू स्टार्ट एंड स्टॉप बिट क्या हो जाएगा, फीचर्स हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में जो वीडियो कॉल है या लाइव जो क्लास होती है उसको हम सिंक्रोनस कहते हैं, जिसमें रियल टाइम फीडबैक होता है, बट असिंक्रोनस में डिलेड क्या होता है, फीडबैक होता है, जैसे आप रिकॉर्डेड वीडियो को देखते हैं। ये सिंक्रोनस फास्टर होता है, कॉस्टलियर होता है, इजी टू डिजाइन होता है, देयर इज नो गैप बिटवीन द डाटा क्योंकि कॉमन क्लॉक होती है। वहीं जो असिंक्रोनस होता है ये स्लोअर होता है, राइट। फिर जो डिजाइन करने में कॉम्प्लेक्स होता है, चीपर होता है, राइट। और इसमें डाटा में गैप होता है क्योंकि ईच कैरेक्टर कंटेन्स इट्स ओन स्टार्ट एंड स्टॉप जो है क्या हो जाएगा, स्टार्ट एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्टॉप बिट। क्लियर। नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर कम्युनिकेशन, राइट। तो यहां पर हम जो है इसको भी समझते हैं, यहां से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टडी
डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लेक्सर एंड क्या हो जाएगा डी मल्टीप्लेक्सर। सबसे पहले चीज तो डेफिनेशन से ही समझते हैं। देखिए मल्टीप्लेक्सर रिफर्स टू अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट एक्सेप्ट्स मल्टीपल इनपुट्स ऑफ डाटा बट प्रोवाइड्स ओनली अ सिंगल आउटपुट, राइट। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है कि ये कई इनपुट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, बट इसका एक सिंगल क्या होता है, आउटपुट होता है। और डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है कि इसमें सिंगल इनपुट होता है बट मल्टीपल क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। तो इसी से आपको ये इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। तो और विस्तार से हम समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर। पहला तो यही है कि मल्टीप्लेक्सर रिफर्स टू अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट एक्सेप्ट्स मल्टीपल इनपुट्स ऑफ डाटा बट प्रोवाइड्स ओनली अ सिंगल आउटपुट, जबकि demultiplexer refers to the type of combinational circuits that accepts just a single input but directs it through multiple output। तो मल्टीप्लेक्सर में, राइट, मल्टीप्लेक्सर जो होता है, मल्टीप्लेक्सर में जो है मल्टीपल क्या होते हैं, इनपुट ऑफ डाटा होते हैं और यह सिंगल आउटपुट अवेलेबल कराता है। बट डी मल्टीप्लेक्सर में एक सिंगल इनपुट होता है जो कि मल्टीपल आउटपुट्स को क्या करता है, अवेलेबल कराता है। टेक्निक ऑफ कन्वर्जन की अगर हम बात करते हैं तो दिस कन्वर्जन फ्रॉम पैरेलल टू सीरीज, राइट। तो अ मल्टीप्लेक्सर परफॉर्म्स कन्वर्जन फ्रॉम पैरेलल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीरियल, और ये सीरियल टू पैरेलल को क्या करता है, परफॉर्म करता है। कोड कॉमन नेम की बात करते हैं तो जो मल्टीप्लेक्सर है उसको डाटा सिलेक्टर कहते हैं और जो डी मल्टीप्लेक्सर है उसको क्या कहा जाता है, डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। तो मल्टीप्लेक्सर परफॉर्म्स कन्वर्जन फ्रॉम पैरेलल टू सीरियल और ये सीरियल टू पैरेलल। मल्टीप्लेक्सर को डाटा सिलेक्टर कहते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल इनपुट होते हैं और ये सिंगल आउटपुट को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, इसलिए ये डाटा सेलेक्टर हुआ। और इसमें एक सिंगल इनपुट होता है और ये मल्टीपल आउटपुट को प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसको डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, सो दिस मल्टीप्लेक्सर वर्क्स ऑन एन ऑपरेशनल प्रिंसिपल ऑफ मैनी टू क्या हो जाएगा, वन, राइट, मैनी इनपुट वन आउटपुट, और ये 1 2 क्या हो जाएगा, मैनी, वन इनपुट मैनी क्या हो जाएगा, आउटपुट। अगर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिवाइसेस की बात करते हैं तो इट बिहेव्स एज अ डाटा सेलेक्टर और ये किसके रूप में वर्क करेगा, डाटा डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में। टोटल नंबर ऑफ डाटा इनपुट्स की बात करते हैं तो इसमें मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, तो इसमें सिंगल क्या होता है, डी मल्टीप्लेक्सर में सिंगल इनपुट होता है, तो मल्टीप्लेक्सर में मल्टीपल क्या होते हैं, इनपुट्स होते हैं, और डी मल्टीप्लेक्सर में सिंगल क्या होता है, इनपुट होता है। अगर आउटपुट्स की बात करते हैं तो मल्टीप्लेक्सर में मल्टीपल इनपुट्स होते हैं बट सिंगल क्या होता है, आउटपुट अवेलेबल कराता है, और डी मल्टीप्लेक्सर में सिंगल इनपुट होता है बट ये मल्टीपल आउटपुट्स को क्या करता है, जनरेट करता है, राइट। तो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द मल्टीप्लेक्सर एंड difference between multiplexer and demultiplexer as well, right? Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.